हेलो दोस्तों, कैसे हो। देखो, जूनियर अकाउंटेंट के लिए भर्ती आ गई है आपके लिए और 27 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप तैयार हो जाइए बिल्कुल। इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मुख्य मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे कि क्या ये भर्ती है, कितने पदों की भर्ती है, क्या पात्रता है ना, कौन इसमें बैठ सकता है एग्जाम में। तो देखो, पहली बात तो ये कि सीधी भर्ती है ये, है ना, सीधी भर्ती 2023। और जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार अर्थात तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, 2 पदों के लिए भर्ती है। और जो जूनियर अकाउंटेंट है वो 5190 पदों के लिए है। और तहसील राजस्व जो लेखाकार है वो 198 पद है। ठीक है, तो इसमें कौन भाग लेगा, कौन बैठ सकता है एग्जाम में। तो इसमें जो पदों की जो योग्यता है ना वो तो होंगे ही, साथ में वो सीईटी एग्जाम जिसने दिया है वो भी ग्रेजुएशन लेवल सीईटी एग्जाम दिया है ना, ग्रेजुएशन लेवल, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपके पास आ गई है, तो वो इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो जितने भी पद है देख रहे हो ना आप, जैसे इसका जूनियर अकाउंटेंट का है 5190 है, तो इसका 5 गुना पद है, वो भी कैटेगरी वाइज, जिसकी कैटेगरी जो है, जैसे कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी। तो ये पोस्ट का जो डिवाइडेशन कर रखा है, और जैसे ओबीसी में मान लो जो भी पोस्ट आ रही है उसका 15 गुना, है ना, जिन्होंने सीईटी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल दिया है ना, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट से मेरिट के आधार पर 15 गुना वहां से ले लिए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, पर सीईटी तो है ही, ग्रेजुएशन लेवल जिसने एग्जाम दिया और स्कोर किया है, उसके साथ ही वो ग्रेजुएट भी होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अर्थात यूजीसी से जो मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां से वो ग्रेजुएट होना चाहिए। और साथ में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम उसने दिया हो और स्कोर किया हो, वो इसके लिए पात्र हैं। 15 गुना उसमें से लेंगे और फिर एग्जाम होगा, है ना, वही परीक्षा दे पाएंगे, कहने का मतलब। और ये कैसे होगा, अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाएगा। ऑफलाइन कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं होगी, ऑनलाइन प्रोसेस से ही होगा। आप फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान रखें, जो आप इसमें वो मोबाइल नंबर आप दोगे ना, या आपका जो ईमेल आईडी दोगे, मोबाइल नंबर दोगे, उसको चेंज मत करना, बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी नोटिफिकेशन, जो भी सूचनाएं आपको मिलेगी, है ना, वो सब उसी पे मिलेगी, इसलिए उसको चेंज बिल्कुल मत करना। सोच समझकर मोबाइल नंबर एंटर करना उसमें। रही बात पंजीयन शुल्क की, फीस की, तो वो 600 रुपये फीस है। ठीक है, 600 रुपये फीस है। जो सामान्य वर्ग में आते हैं और क्रीमी लेयर हैं उनके लिए 600 रुपये है। और जो एससी एसटी ओबीसी, है ना, जो आरक्षण उसके अंदर आ रहे हैं, और जो नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है ना, वो 400 रुपये फीस देंगे। ठीक है, उनकी 400 रुपये लगेगी। ये इसकी फीस है फॉर्म भरने की। ये इसका डिवाइडेशन है, जो भी पोस्ट है ना, जो भी पोस्ट हैं उनका डिवाइडेशन कर रखा है कि सामान्य को कितना, एससी को कितना, एसटी को कितना, और उसमें भी जनरल को कितना, और फिर महिला वर्ग को कितना, विधवा को कितना, सारा दे रखा है। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हो, है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चर्चा करते हैं। देखो, पदों की संख्या में जो पद आपको दिए गए हैं उन पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। तो कमी तो अक्सर होती नहीं है जल्दी से, अगर ऐसा होता है तो पद बढ़ ही सकते हैं, चांस यही रहता है। फिर भी आप तो जो पद है ना उन्हीं को मानो। फिर देखो, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको 10% आरक्षण है ही, और सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% आरक्षण इसके अंदर है, जो और भर्तियों में भी होते हैं, है ना। और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है ना उनको 2% आरक्षण इसमें दे ही है। और वो उत्कृष्ट खिलाड़ी किस लेवल पे खेले हुए हैं वो इसमें दे रखा है, जैसे कि ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, ठीक है ना, राष्ट्रमंडल गेम्स, विश्व कप वगैरह, इसलिए तो इनको उत्कृष्ट खिलाड़ी कहा है ना। वो आप इसमें जो खिलाड़ी होंगे वो अपने आप देख लेंगे। और दिव्यांग जन, है ना, जो निशक्त जन है ना, उनको भी 4% आरक्षण है। कितना, 4% आरक्षण इसमें दिया हुआ है। कौन सी वाली में, जूनियर अकाउंटेंट में, ठीक है ना। और तहसील राजस्व लेखाकार उसमें केवल 1% है, ठीक है ना, उनको 1% मिलेगा तहसील लेखाकार के लिए। ठीक है, और जूनियर अकाउंटेंट में 4% आरक्षण है। नेक्स्ट देखो, पात्रता की बात करें तो मैंने बताया था यूजीसी से मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है ना, वहां से क्या की हुई होनी चाहिए, यूजी अर्थात अंडर ग्रेजुएट, अर्थात वो ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना। जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो इसके लिए पात्र होगा। साथ में बताया था मैंने सीईटी एग्जाम में, जो कि कौन सा, स्नातक स्तर वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें वो बैठा हो और उसने स्कोर किया हो, वो इसके लिए पात्र है। और फिर मान लो किसी ने ग्रेजुएशन नहीं की हो और
कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए हो, वो भी इसमें भाग ले सकता है, वो भी बैठ सकता है, ठीक है ना। जिसने बीटेक वगैरह कर रखी हो या डाटा प्रिपरेशन या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, इसका एक प्रमाण पत्र अगर उसके पास है वो भी एलिजिबल है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री हो या डिप्लोमा है वो भी मान्य है। तो ग्रेजुएशन के अलावा जिसने कुछ डिप्लोमा डिग्री कर रखी है वो भी यहाँ पे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेना, समझ लेना कि कौन इसमें बैठ सकता है, ठीक है। जो पॉलिटेक्निक संस्थाएं है ना, वहां से अगर कंप्यूटर विज्ञान के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या आईटी सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर उसमें भी अगर डिप्लोमा कर रखा है वो भी इस एग्जाम में बैठ सकता है। तो इस प्रकार से अब देखो नेक्स्ट देखो, आयु की बात करें, एज की बात करें, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए अभ्यर्थी और 40 वर्ष से ज्यादा, यानी कि 40 से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, 40 से नीचे नीचे होनी चाहिए। तो 21 और 40 के बीच की एज होनी चाहिए। चूंकि ये एग्जाम काफी दिन बाद में हुआ है तो इसमें 3 वर्ष की छूट गवर्नमेंट दे रही है ना, क्योंकि बीच में भर्ती नहीं आई थी। तो ये जो बताया गया है मैक्सिमम में इधर नहीं देंगे, अर्थात 21 से कम 3 वर्ष इधर कम नहीं करेंगे, लेकिन जो 40 वर्ष से ऊपर जा रहा है तो 3 वर्ष की छूट है, ठीक है। साथ ही जो आरक्षित कैटेगरी में आ रहे हैं, एससी एसटी, ठीक है ना, ओबीसी, उनको 5 वर्ष की छूट अलग से है ना, वो छूट है इसमें। जो जैसे कि 40 वर्ष में एज दे रखी है ना, उसके अलावा 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है उनको। वेतनमान की बात करें तो बहुत अच्छा वेतन इसमें मिलने वाला है आपको। L10 इसमें है ना, लेवल के हिसाब से L10 इसमें मिलेगा, है ना, जो कि एक अच्छा पेमेंट है। और ये फॉर्म बताया मैंने ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। कब से भरे जा रहे हैं? 27 जून से, ठीक है ना, 27 जून से भरे जा रहे हैं, अर्थात 27 जून से शुरू हो जाएंगे और 26 जुलाई तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट 26 जुलाई है, तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करके जो इसमें पात्र हैं वो इसमें फॉर्म भर लें और तैयारी शुरू कर दें। नियुक्ति की अयोग्यताओं की बात करें तो जिसके जीवित 2 पत्नियां हैं वो इसमें नहीं भर सकता, वो तो आप थोड़ा सा जानते होंगे, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, 2 पत्नी कौन रखता है। कोई भी विवाहित आवेदक है ना, जिसने शादी के वक्त अगर दहेज लिया हो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ऑनलाइन आवेदन की बात करें कि ऑनलाइन आवेदन कर दिया, फॉर्म भर दिया, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ गलती हो गई है, तो उसको सुधारने की बात करें, है ना, उसमें कुछ संशोधन करना हो या आपको चाहते हो कि कुछ संशोधन चाहते हैं, तो वो संशोधन जब लास्ट डेट अर्थात 26 जुलाई के बाद होगा, वो भी 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर हो सकता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चेंज कर सकते हो, बहुत कम चेंज कर सकते हो आप, किस किस चीज में बिल्कुल चेंजेस नहीं होंगे, बिल्कुल बदलाव नहीं कर सकते, वो अच्छी तरह से समझ लो। अगर आपने खुद के नाम में ही मिस्टेक कर दी, कोई बदलाव नहीं हो सकता, है ना। ये बदलाव होगा वो भी 300 रुपए देकर होगा, लेकिन किस चीज में नहीं होगा, चाहे 300 क्या 1000 दो, नहीं होगा। किस चीज में? अगर आपने नाम भरने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, कोई बदलाव नहीं हो सकता। आपके पिताजी के नाम में कोई बदलाव नहीं हो सकता, आपकी माताजी के नाम में भी कोई बदलाव नहीं कर सकते आप, कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं, दिव्यांगता श्रेणी में भी कोई बदलाव नहीं, लिंग में, है ना, मेल फीमेल में भरने में गलती कर दी तो कोई बदलाव नहीं हो सकता, डेट ऑफ बर्थ में कोई बदलाव नहीं कर सकते आप, फोटो और आपके हस्ताक्षर सिग्नेचर इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए फॉर्म भरते वक्त पूरी सावधानी रखें और सावधानी से अच्छी तरह से सोच समझ कर भरें, है ना। इसके अलावा क्या क्या, इसके अलावा चेंजेस कर सकते हो। किसके अलावा? आपके नाम में कोई चेंज नहीं, इसलिए आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी मम्मी का नाम, श्रेणी, दिव्यांग श्रेणी, लिंग, डेट ऑफ बर्थ, फोटो और सिग्नेचर, इसके अलावा कोई बदलाव करना चाहते हो तो 300 रुपए फीस लगेगी और आप चेंज कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। इसलिए सीधी सी बात है ना, कोशिश यही करो कोई चेंज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो, बात करें परीक्षा की स्कीम की, कैसे होगी परीक्षा, क्या क्या सिलेबस रहेगा, किस स्तर पे कौन से सब्जेक्ट से क्या पूछा जाएगा, है ना। तो देखो 2 पेपर होंगे, समझ लो अच्छी तरह से, पेपर 1, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में 6 पार्ट हैं, 6 भाग हैं, वो भी बराबर वेटेज रखते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, जीएस, है ना, और जनरल साइंस, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, ऐसे करके 6 भाग हैं, 6 के 6 बराबर वेटेज रखते हैं, अर्थात 6 के 6 में 25-25 क्वेश्चन के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब में से 25-25 क्वेश्चन सब में से पूछे जा रहे हैं, और जो कितने अंक के होंगे, 75-75
अंक के होंगे। तो 75 अंक के हैं और 25 क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन 6 सब्जेक्ट में से पूछे जा रहे हैं। तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर में। कितने अंक के होंगे? 450, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 अंक का है, इसलिए हो गए 450। तो 450 अंक का होगा फर्स्ट पेपर और 450 का ही होगा सेकंड पेपर। ठीक है, तो सेकंड पेपर में क्या पूछा जाएगा, किस में से पूछा जाएगा? तो देखो, बही खाता अर्थात बुक कीपिंग, बही खाते में से पूछा जाएगा। व्यावसायिक पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थ, ठीक है ना, अर्थशास्त्र में से, और RSR अर्थात जो राजस्थान गवर्नमेंट के जो सर्विस रूल है ना, उसमें से पूछा जाएगा। ठीक है, और एक पार्ट और है, यानी कि जो फाइनेंस के जो नियम है ना, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे करके 6 ही पार्ट इसके हैं। वही 6 पार्ट में से वही 25 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। तो 25 यानी कि वही 150 क्वेश्चन का क्या होगा, सेकंड पेपर होगा। और मार्क्स कितने होंगे? वही 450। तो समझ में आ गई होगी। टोटल क्वेश्चन हो गए 300 और टोटल मार्क्स हो गए 900। ठीक है, इस प्रकार से ये परीक्षा होगी। 2 पेपर होंगे वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, है ना। नेगेटिव मार्किंग इसमें जरूर होगी। कैसे होगी? सही क्वेश्चन के 3 अंक मिलेंगे और गलत क्वेश्चन का 1 अंक काट लिया जाएगा, जो कि और भी आप एग्जाम देते हो उसमें जो होता आ रहा है वही होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो पेपर के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स बिल्कुल दे रखे हैं कि इससे कम, अर्थात 35 पर फर्स्ट पेपर में, या लिख देता हूं मैं, देखो फर्स्ट पेपर में 35% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, सेकंड पेपर में भी 35% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, और दोनों पेपर को मिलाएं, एग्रीगेट देखें तो फिर 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। एक पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए 35% मार्क्स चाहिए। जैसे आपने फर्स्ट में मान लो अच्छे मार्क्स ले आए, आप फर्स्ट में 60% क्वेश्चन ठीक कर दिए, लेकिन अगर आप सेकंड पेपर में अगर 34% भी कर दिए, है ना, तो रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि सेकंड पेपर भी कितना है, 35% ही चाहिए। एक में भले ज्यादा ले आओ, नहीं ले आओ अच्छी बात है, लेकिन सेकंड में भी 35% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। इस हिसाब से तैयारी करना, दोनों पेपर को महत्व देते हुए, वेटेज देते हुए करना तैयारी, ताकि कम से कम कोई सा भी पेपर हो जो भी आपको टफ लगता है, वो पेपर भी 35% से कम स्कोर करे नहीं तो आप आगे ही नहीं जा पाओगे। ठीक है ना, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और फिर दोनों पेपर में मिला के 40% होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों में अलग अलग 35% और दोनों में मिला के 40% नहीं ला पाए तो चाहे पद खाली रह जाए, कोई पात्र नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ठीक है ना। अब आगे बात करें सिलेबस की। थोड़ा सिलेबस भी दे रखा है, बाकायदा सब डिटेल से दे रखा है, टॉपिक दे रखे हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सोचने विचारने की जरूरत नहीं है ना। सिलेबस लो, इसका प्रिंट आउट लो और टॉपिक वाइज निकालो इनको, तैयारी शुरू करो। साफ साफ दे रखा है। जैसे सिलेबस में देखो, हिंदी का देखो, पहले हिंदी में संधि है, संधि विच्छेद है, ठीक है ना, सामासिक पदों की रचना है, समास विग्रह है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विपरीतार्थ है, अनेकार्थ है, शब्द युग्म है, ठीक है ना, संज्ञा शब्दों के विशेषण बनाम है, और शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्रिया और वाक्यांश है, मुहावरे हैं, सब इस प्रकार से टॉपिक दे रखे हैं। इनको निकालो, देखो और उस हिसाब से तैयारी करो टॉपिक वाइज। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर भी टेंसेज है, वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन है, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो यूज ऑफ आर्टिकल्स है, डिटरमिनेंट्स है, और यूज ऑफ प्रीपोजिशंस है। इस प्रकार से इंग्लिश के अंदर भी ये सारे जो भी दे रखे हैं, है ना, टॉपिक वाइज आप निकाल के उसकी तैयारी कर सकते हो। और इन सभी टॉपिक से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी में भी इन सभी टॉपिक से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें सामान्य ज्ञान अर्थात जीएस की। तो जीएस के भी देखो 5 पार्ट कर रखे हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, ठीक है ना, और परंपरा। यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इसी के हैं, 5 पार्ट है ना, इस पांचों पार्ट से 25 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान का इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन है, कलाएं हैं, चित्रकलाएं हैं, राजस्थानी साहित्य है, मेले, त्योहार, लोकगीत वगैरह, ठीक है ना, और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इन ये भी है। दूसरा पार्ट है इसका कि
राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन है, प्रमुख भौतिक जो विशेषताएं हैं वो है, ठीक है ना, और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, खान और खनिज संपदाएं हैं, जनसंख्या है, प्रमुख उद्योग है, ये भी दूसरा पार्ट है इसका। और तीसरा पार्ट है राजस्थान के संदर्भ में क्या, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में। तो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में से क्या पूछा जाएगा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, ठीक है ना, और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लोक नीति, इस प्रकार से यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। और सामान्य ज्ञान, कृषि है, उद्योग है, ठीक है ना, और अर्थव्यवस्था है, और विकास और आयोजना है, ठीक है ना, आधारभूत संरचना है, प्रमुख विकास परियोजनाएं हैं, यहाँ से भी। और लास्ट पार्ट है इसी का, जिसमें से 25 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे इन सभी में से मिला के, ठीक है ना, वो है राजस्थान के संदर्भ में क्या, समसामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर्स। तो करंट के क्वेश्चन भी, तो जीएस के अंदर करंट के क्वेश्चन और अभी जो मैंने बताया इन सब से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस से फिर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल साइंस के भी टॉपिक दे रखे हैं, आप तैयारी के लिए अपने आप तैयार हो जाओ। जनरल साइंस में पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है ना, तो वहां से जो क्वेश्चन बनेंगे उस हिसाब से आपको पढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसमें भी दे रखा है कि नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना, रेशियो है, और परसेंटेज है, प्रॉफिट है, लॉस है, सिंपल और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, ठीक है ना, ये सब, मीन मीडियन मोड है, यहाँ से ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बनेंगे। मैथमेटिक्स में भी टॉपिक दे रखे हैं जो भी है, जहाँ से पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकेले कंप्यूटर में से, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पेपर में मैथमेटिक्स और कंप्यूटर ये 10th लेवल में से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन 10th लेवल तक के होंगे। और मैथमेटिक्स और जो कंप्यूटर है इसके अलावा जो लेवल होगा वो होगा 12th लेवल। फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं मैं, बाकी का फिर 12th लेवल होगा। और मैथ और कंप्यूटर 10th लेवल के होंगे, ठीक है ना। सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर में देखो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25, और 25 क्वेश्चन ही बिजनेस मेथड से पूछे जाएंगे। फिर 25 क्वेश्चन ऑडिटिंग में से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स में से पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे RSR अर्थात राजस्थान सर्विस रूल, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 25, ठीक है ना। और ये जो है GF&AR, ठीक है ना, तो जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट जो अकाउंटेंसी है उसके उससे संबंधित जो रूल है ना, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी कितने 25 क्वेश्चंस। इस प्रकार से फर्स्ट पेपर 150 क्वेश्चन और सेकंड पेपर भी 150 क्वेश्चन, टोटल 900 मार्क्स, ठीक है ना। तो ये 2 पेपर होंगे और वो भी मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चों। तो इसकी ये जनरल जानकारी मैंने दे दी है, आप इसमें अच्छी तरह से इसको देखें, समझे और तैयारी में बिल्कुल लग जाए, मेहनत करें, है ना। काफ़ी अच्छे पद हैं, अच्छा पेमेंट है, बस मैं चाहता हूं कि आप एक बार सिलेबस को सामने रखते हुए टॉपिक वाइज अच्छी तरह से तैयारी करें, आप बिल्कुल आपको ये पद मिल सकता है मेहनत करोगे तो, ठीक है ना। बस दोनों पेपर में आपको बताया था मैंने, ध्यान रखना है थोड़ा कि 35-35% दोनों पेपर में होना चाहिए। देखो ज्यादा बड़ी बात नहीं आपको कि सर ये थोड़ी सी अकाउंटेंसी और ये थोड़े टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कितनी तैयारी करनी है, सेकंड पेपर में से तो मेरा मानना है कि 35% मार्क्स ले आओ आप, ठीक है ना, और ज्यादा मेहनत फिर फर्स्ट पेपर में कर दो। लेकिन अगर 35 से कम किसी में भी रह गए तो फिर आप रह जाओगे। और इसी ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि सबको ऐसे लगता है सबके लिए टफ रहेगा, मान लो, है ना, आपको भी सर कॉमर्स वाले या फिर जो ये चीजें पढ़ चुके हैं उनके लिए ठीक, तो उनके लिए फर्स्ट पेपर टफ रहेगा, वही बात है, ठीक है ना। तो आप मेहनत कर सकते हो, सेकंड पेपर को इतना भी तैयार कर लो कि 35-40% ले आओ और फिर बाकी मेहनत फर्स्ट पे कर दो। इस प्रकार से आप, क्योंकि इस एग्जाम में यही होगा, है ना, कि 35% जहां से पार्ट फर्स्ट या सेकंड में से जो चूक गया ना वो रह गया, चाहे फिर एक में कितना ही अच्छी ले आए, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर क्लास में, थैंक यू।